ये मुसलमान ही क्यों है जो अपना एक देश मांगते हैं अलग कि हमको पाकिस्तान जाना है। तो ऐसे ही अगर चाहिए तो जो भारत के मुसलमान है जो यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ रहने से, कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले धरना पे उतर जाते हैं, चौराहे पे आके मुर्दाबाद के नारे, हिंदुस्तान में। ये भाई जो इनका देश बना है पाकिस्तान, इस कानून का कहना है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आजम खान ओवैसी आकर के ये नहीं कह सकता कि वक्फ की जमीन है। अगर है अभी ये लोग जितना फड़फड़ा गए हैं, जितना अगर हिंदू फड़फड़ाने लगे, यही वक्फ बोर्ड है जो कई ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार के लोग थे जिनकी जमीनों पे जाकर के अतिक्रमण किया, कब्जा किया और कहा कि ये वक्फ की जमीन है। बताइए इस देश के कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमारी क्या ना पड़ेगा भैया। अनमोल कुमार पांडे, एक चीज आपने अभी बोली है कि अपना हक मांग रहे हैं, ये जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1947 से ही अपना हक मांग रहे हैं। इस देश में चारों जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और यहाँ पे ना हिंदुओं ने अपना मांगा कि ये देश चाहिए हमें, ना सिख ने मांगा, ना ईसाई। तो ये मुसलमान ही क्यों है जो अपना एक देश मांगते हैं अलग कि हमको पाकिस्तान जाना है। तो ऐसे ही अगर चाहिए तो जो भारत के मुसलमान है जो यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ रहने से, कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले धरना पे उतर जाते हैं, चौराहे पे आके मुर्दाबाद के नारे, हिंदुस्तान में। ये भाई जो इनका देश बना है पाकिस्तान, वहाँ अपना चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधे हो, यहाँ से चल दें। बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसको एक जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का एक देश है, उसको हिंदू का ही देश है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत तो हर दिन आनी ही आनी है। अच्छा, आने ही आनी है, बिल्कुल आनी। तो वैसे साहब कुछ दिन पहले बोले थे कि वो गद्दार थे जो चले गए पाकिस्तान, हम गद्दार नहीं हम शेर हैं। और आप कह रहे हैं कि मतलब इनको जहाँ दिक्कत हो चले जाए। ये बाबर की औलाद बताएंगे कि कौन गद्दार है, खुद सबसे बड़े गद्दार है और खुद जाके पाकिस्तान में पहले साहब अच्छे संवैधानिक पद पे हैं, सांसद है वो, उनको पहले बात तो शर्म आना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पे होने के बाद भी ऐसी भाषण दे रहे हैं और बयानबाजी करते हैं मुसलमानों के पक्ष में या जो भी है। आप भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, उसके बाद से आप वही गद्दारी, उनसे बड़ा गद्दार कौन है जो भारत का खाकर दूसरे को बोलता है कि वही भारत पे गालियां देता है कि मैं मुर्दाबाद के नारे लगवाता है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कराता है। कह रहे हैं संशोधन कर जो हुआ है, जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर संशोधन कर देंगे। अभी वो लोग आराम करें या होटल कमरा बुक करा के एकदम अपने चैन से नींद में सोए कि जो कह रहे हैं कि हमारे सरकार आएंगी, कम से कम वो 20 साल अभी आराम कर, अभी भाजपा की सरकार आएगी और बहुत कुछ देखना भी उनको बाकी और सीखना भी बाकी। धन्यवाद। कह रहे हैं लोग कि बीजेपी जो है अब चली गई है, बैसाखी की सरकार पे हम लोगों ने ला दिया है, अगली बार नहीं आ पाएगी। आने दीजिए, बताते हैं, फिर मैं आऊंगा इसी मुद्दे पे, फिर मैं बात करूंगा जब वो सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। कैसे देखते हैं भैया, वक्फ बोर्ड संशोधन हो चुका है, अब कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से संशोधन करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? इसी प्रकार से देखिए, जो लूटपाट और जो रजिस्टर्ड माफिया थे, तो सच्चाई कड़वी होती है और जब गरीब जनता का हक उसको मिलने जाता है तो ऐसे रजिस्टर्ड माफिया जो है वो बौखलाहट उनको उत्पन्न होती है और वही बौखलाहट है कि हम जब आएंगे तो इसको संशोधन करके हम फिर से उस माफियागिरी को बढ़ावा देंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया गया है, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया गया बीजेपी सरकार में, बीजेपी इस तरह से पूर्व की सरकार बना करके इस तरह की संशोधन करिए गलत। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रही है। अभी 3 तलाक की बातें थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, जो ऐसे लोग थे, उन्होंने पेश किया कि ये मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार है। उन परिवार की मुस्लिम महिलाओं से पूछिए कि उनके दिल को कितना सुकून मिला और नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण विश्वास देकर के फिर से उन्होंने जो है देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से जो है मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार था, पहले वक्फ बोर्ड को लोगों को जानना चाहिए। वक्फ बोर्ड ये बोर्ड था कि जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म की जो संपत्ति थी, जो दान की गई थी या जो जमीनें दान की जाती थी, उसका रख रखाव करने का कार्य वक्फ बोर्ड करता था। लेकिन यही वक्फ बोर्ड है जो कई ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार के लोग थे जिनकी जमीनों पे जाकर के अतिक्रमण किया, कब्जा किया और कहा कि ये वक्फ की जमीन है। बताइए इस देश के कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमारी जमीन, और वक्फ बोर्ड आकर के कह देता है कि नहीं साहब ये हमारी जमीन है, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो गरीब आदमी उस जमीन पे बसा हुआ है वो उसको प्रूफ ले करके देना पड़ेगा कि भाई ये हमारी जमीन है। तो इस नियम में तो संशोधन आवश्यक ही है। और ऐसे में बहुत सारी जगहों पे ये अतिक्रमण जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। कैसे वक्फ बोर्ड के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, वक्फ बोर्ड के बारे में जानते ही हैं। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड संशोधन हो चुका, अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर किया जाएगा। ये जो हुआ है संशोधन, ये संशोधन सही नहीं हुआ है। अरे आप एक चीज देखिए, वक्फ के जो मारे लोग थे, इस अधिनियम के पहले जब 1995 में वक्फ अधिनियम आया,
जब उसको सुधार कांग्रेस ने कहा कि तथाकथित सुधार कहा 1995 में, उसके बाद तो वक्त किसी की जमीन को अपनी कह दे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी का तो धन्य मनाइए विपक्ष कि कानून बनाने के बावजूद आप कह रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। और आप सुनिए, इस देश का नाम क्या है? भारत है ना। किसके नाम पर है? भगवान राम के अनुज के नाम पर है। और उनका मुकदमा आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते थे, लेकिन वक्फ अगर किसी चीज पे अधिकार कर दिया तो उसका मुकदमा आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते थे। तो वक्फ को भगवान राम से ऊपर किसने रखा? कांग्रेस पार्टी ने रखा। किसने भगवान राम को नीचा दिखाने का कार्य किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज कह रहे हैं संशोधन करें, और संशोधन तो वहां होता है जहाँ त्रुटियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, इस अधिनियम का कहना है, और अब तो नियम और कानून का कहना है। इस कानून का कहना है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आजम खान ओवैसी आकर के ये नहीं कह सकता कि आप वक्फ की जमीन है। अगर है तो साबित करिए ना। कल को आप आते हैं कोर्टयार्ड को कह देते वक्फ की जमीन है, तो बेचारा ये तो जो व्यवसाय कर रहा हो तो चल जाता घर। इस टाइप से आप आजम खान की, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज से 10 साल पहले जाएंगे, आजम खान खूब सारा बिल्डिंग बनवा रहे थे। कहीं होटल बन रहा है, कहीं विद्यालय बन रहा है, कहीं महाविद्यालय बन रहा है। लोग कह रहे बाप रे बाप शिक्षा की क्रांति जला दिए। अरे वक्फ की जमीन पर शिक्षा की क्रांति कैसे जलाएं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना करके कि फीस लेंगे 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया, इस टाइप का काम होता था। धनुगाही का कार्य करती थी। और दूसरी बात, राजनैतिक तुष्टीकरण और राजनैतिक मतवाद के ये लोग ग्रसित हैं, मानसिक रोगी हैं ये लोग, तुष्टीकरण की रोगी हैं। चाहे ममता जी को कह लीजिए, चाहे वो लोग जो पुतला जला रहे हैं। मैं किसी सामान्य मुस्लिम से पूछ लीजिए कि वक्फ का क्या लेना देना है। कह रहे हैं लोग कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहाँ पे बिहार में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को, सॉरी नीतीश कुमार जो है हम लोगों को बरगला करके हम लोगों से वोट ले लिए, और जब हम लोगों का साथ देने का टाइम आया तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाकर के इन्होंने संशोधन करवा दिया है। वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ है, हम लोगों के खिलाफ जाकर के वक्फ बोर्ड में अपना वोट डलवा दिए हैं। ये हम लोग को वोट लेने के लिए हम लोग का भी टोपी पहन लेते हैं। अगर उनसे कह कौन रहा है? आखिर कौन से नेता ने उनको जाकर के चलाने का कार्य किया है? किस नेता ने जाकर के उनके बयानों को बदलवाने का कार्य किया है? किस नेता ने उन सामान्य जनमानसों को कहा है कि हमारे खिलाफ है? आप बताइए, मेरे गांव में मुस्लिम होंगे, आप सबके गांव में मुस्लिम होंगे, वक्फ से उनका क्या लेना देना है? एक सामान्य मुस्लिम का वक्फ से क्या लेना देना है? मुस्लिमों के नाम पर मुस्लिमों का हक मारते आ रहे 75 वर्षों में जो लोग हैं, जो वक्फ से दलाली कमा रहे थे, ये दिक्कत और परेशानी केवल उनको है। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला है कि वैसी सब दलाल है। सुनिए एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो सामान्य लोग जो मुस्लिम है वो लोगों को क्या मिला है? वैसे ही आप कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो जाता, पहले भी कह रहे थे कि मुस्लिमों की जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें और कब्रगाह को गिरा दिया जाएगा। आम जनता जो है, जो मुस्लिम संख्यक है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो दिमाग में गया होगा। महाराज जी का शहर है ना गोरखपुर। महाराज जी का है कि जनता जी का है? अरे महाराज जी का। अरे आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप वो यहाँ के विधायक हैं, और औपचारिक रूप से अब आपके घर को मैं ये तो कहूंगा नहीं आपका, मैं यही कहूंगा आपके पिताजी का है। तो जो मुख्यमंत्री होता है, जो विधायक होता है, वो गार्जियन स्वरूप होता है, अभिभावक स्वरूप होता है। तो संबोधन में यही कहते हैं कि फलाना से रिलेटेड है ये शहर। जब सड़कें बन रही थी तो कई सारे मंदिरों को हटा करके दूसरी जगह किया गया। कई सारे मंदिर नहीं बन पाए, मान्यता जिनकी नहीं थी। अब अगर किसी ने 10 मीटर का मस्जिद बना दिया है और उसके बदले 500 मीटर छेगा लिया है, और वो जमीन है किसी निरीह व्यक्ति का, तो वो तो जमीन लेगा ना, वो अपना जमीन लेगा ना। कि आप आए आज का ये वक्त है, वहाँ पर आप 10 मीटर का मस्जिद बना दिए, 100 मीटर का अपना बिल्डिंग बना दिए, और बाद में मैं मजबूत होऊंगा तो मुकदमा करूंगा ना। हम लोग करेंगे, हत्या करके लेंगे, कोर्ट ला करके लेंगे। कह रहे लोग हमारी सरकार जब बनेगी तो हम संशोधन फिर से कर देंगे। क्या मतलब ये हिंदू मुस्लिम का सिलसिला जारी? मैं बता रहा हूँ, इनके जब कानून बनते थे, आपने 370 की बात भी भैया से की, जब इनके कानून बनते थे तो उस कानून में लिखा रहता था कि कश्मीर राज्य को छोड़ करके, ये तो देश के भी नहीं है, धर्म के क्या होंगे, देश के भी नहीं है ना। आज की किसी भी अधिनियम में कश्मीर, और कश्मीर ही नहीं, कश्मीर पूरा कश्मीर, हम पूरे कश्मीर के लिए नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये कांग्रेस क्या बात कर रही है? कभी कश्मीर को कहती है कि कश्मीर हमारा नहीं है। राहुल गांधी का बयान उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी का विवादित बयान देख लीजिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष होते हुए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता होते हुए, दूसरे देशों में जाकर के नेताओं से मिलकर के अपने देश की चुगली करते हैं। चुगली शब्द का प्रयोग कर रहा, बड़ा हार्श शब्द है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते हैं। तो उनकी बातों को कोई बहुत गंभीरता से लेने का मैं नहीं समझता हूँ कि आवश्यकता है। दूसरी बात, अब वक्त में कुछ होने वाला नहीं है। क्या नाम पड़ेगा भैया? वक्फ बोर्ड संशोधन हो गया है, सब जगह से फाइनल हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकारें बनेंगी तो हम जो है फिर से संशोधन करेंगे। अभी आपका बिहार का चुनाव भी आ चुका है,
एक तरफ नीतीश कुमार जी का पुतला फूका जा रहा है, वर्तमान में सीएम में कह रहे हैं लोग कि हमको बरगला करके मुसलमानों का जो है वोट ले लिए बरगला करके। अब जब बारी आई है मुसलमानों का साथ देने के लिए, इन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास चले गए हैं। इस देश की पहचान राम से है, रहीम से नहीं है। हाँ। और एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। हाँ। आना अभी ये लोग जितना फड़फड़ा गए हैं, जितना हाँ। अगर हिंदू फड़फड़ाने लगे हाँ। तो ठिकाना नहीं लगेगा। आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ। बाकी भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका सपोर्ट है। तो कहाँ फड़फड़ा रहे, अपना हक मांग रहे हैं, हक मांगना गलत है। नहीं, हक मांग रहे हैं, हाँ। लेकिन जो सरकार कर रही है वो भी सरकार का भी हक वही है। हाँ। सरकार का क्या है कि मतलब राम रहीम से अगर देश नहीं चलेगा तो संविधान तो चलेगा ही। बिल्कुल तो चलेगा। वो तो विपक्ष कह रही संविधान बेचने पे लगे हुए हैं, नहीं, कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं। एक चीज ला के रोड पे दिखा दे कि संविधान बिक गया है। हाँ। विपक्ष मतलब संसद में तो जाकर के एकदम ताबड़तोड़ करते रहते हैं। तो सड़क पे दिखाए ना, सदन हाँ। और सड़क में अंतर होता है ना। हाँ ठीक है भैया।